जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय राम जय राम जय जय राम। आज भक्तजनों, माताओं, बहनों, भाइयों, श्री रामचरितमानस के प्रेमी जनों, आज श्री रामचंद्र जी भगवान प्रयागराज में गंगा जी, जहाँ पर गंगा जी, सरस्वती जी और यमुना जी का त्रिवेणी संगम है, वहाँ पर पहुँच गए हैं और गंगा जी के गुणों का बखान कर रहे हैं श्री रामचंद्र जी। उसके बाद मुनि भरद्वाज आश्रम जाएंगे। आप लोग ध्यान से सुनिए, अपने बच्चों को बताइए और अपना जीवन सफल कीजिए। मेरे इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखिए, बेल आइकन तो जरूर दबाइए, जिससे मेरा आने वाला प्रत्येक वीडियो आप सब तक सुचारू रूप से पहुंचता रहे। आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए श्री राम जी का गुणगान करते हैं, गंगा मैया का। सेवहि सुकृति साधु सुचि, पावहि सब मन काम। वंदी वेद पुराण गण, करहि विमल गुण ग्राम। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं जो उसके निर्मल गुणों का बखान करते हैं। को कहि सकय प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजर मृगराव। अस तीरथ पति देख सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव महात्मा कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र श्री कुलश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने भी सुख पाया। कही सिय लख नहीं सखे सुनाई, श्री मुख तीरज राज बढ़ाई। करी प्रणाम देखत वन वागा, कहत महात्म अति अनुरागा। उन्होंने अपने मुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गुह को तीरथ राज की महिमा कहकर सुनाई। तदनंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए बड़े प्रेम से महात्मा कहते हुए, यही विधि आए बिलो की बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी। मुदित नहाय कीन शिव सेवा, पूज जथा विधि तीरथ देवा। इस प्रकार श्री राम ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा की, पूजा की और फिर विधि पूर्वक देवताओं का भी पूजन किया। तब प्रभु भरद्वाज पही आए, करत दंडवत मुनि उर लाए। मुनि मद मोद न कछु कही जाए, ब्रह्मानंद रास जन पाई। स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री राम जी भरद्वाज के पास आए। उन्होंने दंडवत करते हुए कही, मुनि ने हृदय को से लगा लिया। मुनि का मन का आनंद कुछ कहा नहीं जा रहा है, मानो उन्हें ब्रह्मा की राशि मिल गई हो। दीन आशीष मुनीश बुरे, अति आनंद यस जानी। लोचन गोचर सुखत फल, मनहु किए विधियान। मुनीश्वर भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फूलों को लाकर आंखों के सामने रख दिया है। कुशल प्रश्न करी आसन दीन्हे, पूज प्रेम परिपूरन कीन्हे। कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आनि मुनि मनहु अमीके।
कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हों ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल फल और अंकुर ला कर दिए। सीय लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। भय विगत श्रम श्राम सुखारे, भरद्वाज मुनि वचन उचारे। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह सहित श्री राम जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे, आज सुफल तप तीरथ त्यागो, आज सुफल तप तीरथ त्यागो, आज सुफल जप जोग विरागु, सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम ही अवलोकत आजू। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ, सेवन और त्याग सब सफल हो गया। आज मेरा जप, योग और वैराग्य सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ अवध कुछ अवधि न दूजी, लाभ अवध कुछ अवधि न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी। अब कर कृपा देहु बरेहु, निज पद पर सिज सहज सनेहु। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई। अब कृपा करके ये वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हमें सदैव बना रहे। भरद्वाज जी कहते हैं, कर्म वचन मन छाड़ी चलो, जब लग जनु न तुम्हार, तब लग सुख सपनों नहीं किए कोटि उपचार। जब तक कर्म, वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वो सुख नहीं पाता है। सुनि मन वचन राम सकुचाने, भाव भगति आनंद अघाने, तब रघुबर मुनि सुजस सुहावा, कोटि भांति कहि सब ही सुनावा। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला दृष्टि से सकुचा गए हैं। तब अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुयश करोड़ों अनेकों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। सो बड़ सो सब गुण गण गेहु, जेहि मुनि से तुम आदर देहु। मुनि रघुबीर परस पर नवहि, बचन अगोचर सुख अनुभवहि। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, आप जिसको आप आदर दे वही बड़ा है और वही सब गुणों का समूह है। इस प्रकार श्री राम जी ने मुनि भरद्वाज के दोनों प्रश्न पर विनम्र हो रहे हैं और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। यह शुद्धि पाय प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी। भरद्वाज आश्रम सब आए, देखत दशरथ सुजन सुहाए। ये श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम पर आ गए हैं। राम प्रणाम कीन सब काहो, मुदित भय लहि लोयन लाहो। देहि आशीष परम सुख पाई, फिरे मन फिरे सराहत सुंदरताई। जय श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री राम के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे। राम की न विश्राम निसी, प्रात प्रयाग नहाय। चले सहित सिय लखन जन, मुदित मुनि सिर नाय। श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गो के साथ वे चले।
राम सप्रेम कहो मुनि पाही, नाथ कहिए हम के ही मग जाही। मुनि मन बिहस राम सन कहाई, सुगम सकल मग तुम कहूँ आई। चलते समय बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे नाथ बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री राम जी कहते हैं, मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम हैं। साथ लागे मुनि शिष्य बुलाए, सुन मन मुदित पथासक आए। सब ही राम पद प्रेम अपारा, सकल काई मख दीख हमारा। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात कही, सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। मुन बटु चार संग तब दीने, जिन बहु जन्म सुखित सब कीने। करि प्रणाम ऋष आय सुपाई, प्रमुदित हृदय चले रघुलाई। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। ग्राम निकट जब निक सही जाए, देखहि दर सुनार नर धाई। होय सनाथ जन्म फल पाई, फिर ही दुखित मनु संग पठाई। जब वे किसी गांव के पास से होकर निकलते हैं, तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा के अनाथ सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर के साथ रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं। विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाए मन काम उतर नहाए। जमुन जल जो शरीर सम श्याम। तदनंतर श्री रामचंद्र जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु अनन्य भक्त पाकर लौटे। यमुना के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। सुनत तीरवासी नर नारी, धाये निज निज काज बिसारी। लखन राम सिय सुंदर ताई, देख करहि निज भाग्य बढ़ाई। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष ये सुनकर कि निषाद के साथ 2 परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और 1 परम सुंदर स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े और श्री लक्ष्मण जी, राम जी और श्री सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। अति लालसा बसहि मन माही, गानाओ गाओ बोझत सकुचाही। जय तिन महु भय बिरधि सयाने, तिन कर जुगत राम पहचाने। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी हैं, पर वे गाम नाव पूछने से सक जाते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री राम जी को पहचान लिया। सकल कथा तिन सबनि सुनाई, चले बने चले पितुआय सुपाई। सुन विषाद वस सकल बस सुन सभी साध सकल पछताही, रानी राय कीन भल नाही। उन्होंने सब कथा लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। ये सुनकर सब लोग दुखित और पछतावा हो रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया है। तेहि अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। कभी अखिलित गति देवेश विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। उसी समय पर वहां पर एक तपस्वी आया, जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कभी नहीं जानते, अथवा वो कभी था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता था। वो वैरागी के वेश में था और मन वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। इस तेज पुंज तापस के प्रसंग कुछ टीकाकार छेपक मानते हैं।
सजल नयन तल पुलक निज, इष्ट देव पहचान परो दंड जिमि धरन तले, दशा न जाए बखान। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्र में जल भराया और शरीर पुलकित हो गया। वो दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विह्वल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राम सप्रेम पुलक उर लावा, परम रंक जन पारस पावा। मनहु प्रेम परमारथ यो, मिलत धरे तन कह सबको। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस हो गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। बहुर लखन पायन सोई लागा, लीन उठाए उमग अनुरा। पुन सिय चरण धूरि धरि सीसा, जननी जानी शिशु दीन असीसा। फिर वो लक्ष्मण जी के चरणों को लगा। फिर उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी के चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसे अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। कीन निषाद दंडवत ते ही, मिलो मुदित लखी राम सने। पियत नयन पुट रूप पीयूषा, मुदित सुवसन पाई जिम भूखा। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर उस निषादकों से आनंदित होकर मिला। वो तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री राम जी का सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित हो जाता है। ते पितु मातु कहूँ सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। राम लखन सिय रूप निहारी, हो ही स्नेह बिकल नर नारी। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं, हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी को रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। तब रघुबीर अनेक विधि, सखहि सिखावन दीन। राम रजाय सुशीष धरी, भवन गमन तेहि कीन। तब श्री रामचंद्र जी ने सखागो को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। पुन सिय राम लखन कर जोरी, जमु नहीं कीन प्रणाम बहोरी। चले शशि मुदित दो भाई, रवि तनु जाकर करत बड़ाई। फिर सीता जी, श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी के सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले। पति अनेक मिलहि मग जाता, कहीं सप्रेम देखी दो भ्राता। राज लखन सब अंग तुम्हारे, देख सोचे अति हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंग में राज चिन्ह देखकर हमें हृदय में बड़ा सोच होता है। मार्ग चले पया दे पाए, ज्योतिष झूठ हमारे भाई। अगम पंथ गिर कानन भारी, तेह महासाथ नारी सुकुमारी। ऐसे राज चिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो। इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र भी झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है, जिस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री भी है। करके हरि बन जाए न जोई, हम संग चलहि जो आयसु होई। जाब जहाँ लगी तहाँ पहुँचाई, फिर अभी बहोरी तुम्हें सिर नाई। सभी गांववासी इस प्रकार से कहते हैं, हाथी और सिंहों से भरा हुआ यह भयानक वन देखा नहीं जाता है। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें, आप जहाँ तक जाएंगे वहां तक पहुंचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम सब लौट आएंगे।
यही विधि पूछहि प्रेम बसे, पुलिक गात जल नैन, कृपा सिंधु फेरहि तिन्हि, कहि विनीत मृदु बैन। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम। इस प्रकार वे यात्री प्रेम बस पुलकित शरीर हो और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पूछते हैं कि किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जयपुर गांव बसहि मग माही, तिनहि नाग सुर नगर सिहाई, केहि सुकृति केहि घरी बनाए, बसाए धन्य पुण्यमय परम सुहाए। जो गांव और पूर्वी रास्ते में बसे हैं, नागों और देवताओं के नगर उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्षा करते हैं और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं। जहाँ जहाँ राम चरण चल जाहि, तिन समात्म अवमरावति नाही, पुण्य पुण्य मग निकट निवासी, तिनहि सराहि सुरपुर वासी। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र के चरण चले जाते हैं, उनके समान इंद्र की पुरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्मा हैं, स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। जे भरि नयन बिलो कहीं रामा, सीता लखन सहित घन श्याम, जे सर सरित राम अवगाहै, तिन्हि देव सर सरित सराहै। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियां भी उनकी बड़ाई करती हैं। जही तरु तर प्रभु बैठहि जाई, करहि कलप तरु तासु बढ़ाई, परशुराम पद पदुम परागा, मानत भूमि भूरि निज भागा। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जाकर बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। छाह करई घन विबुध गण, बरसई सुमन सिहाही, देखत गिर बन बिहग मृग, राम चले मग जाई। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते हैं और सिहाते हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई, गाँव निकट जब निकसहि जाई, सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरत गृह काज विसारी। श्री सीता जी लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी जब श्री किसी गांव के पास से निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही बालक बूढ़े स्त्री पुरुष सब अपने घर और कामकाज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। राम लखन सिय रूप निहारी, पाए नयन फल होहि सुखारी, सजल बिलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देखी दो वीरा। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मग्न हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गए। बरन न जाए दशा तिन केरी, लही जनु रंग कहीं सुर मनि ढेरी, एक न एक बोल सिख देही, लोचन लाहु देहु जन छे छन एही। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो दरिद्रों ने चिंता मणि की ढेरी पाली हो। वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। राम ही देखी एक अनुरागे, चितवत चले जाहि संग लागे, एक नयन मग छब्यूर आनी, हो शिथिल तन मन भर बानी। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए हैं कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है।
एक देख बट छाह भले दास मृदुल तिन पात, कहाई गवाही क्षणिक श्रम गवन अब ही की प्रात। कोई बड़ी सुंदर छाया देखकर वहाँ नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा चाहे सवेरे। एक कलश भरे नहीं पानी, अचैय नाथ कहाई मृदुबानी। सुन प्रिय बचन प्रीति उर अति देखी, राम कृपाल सुशील विशेषी। कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं, कोई कोमल वाणी से कहते हैं नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर रघु दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने जानी श्रमित सी मन माही, घरी क विलंब कीन छटपट छाही। मुदित नार नर देखहि शोभा, रूप अनूप नयन मनु लोभा। मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मनों को लुभा लिया है। एक टक सब सोहि चहुओरा, रामचंद्र मुख चंद्र चकोरा। तरुण तमाल बरन तन सोहा, देखत कोटि मदन मन मोहा। सब लोग एक टकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुख को चकोर की तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। दामिनी वरन लखन सुठनी के, नख सिख सुभग भाव तेजी के। मुनिपट कठिन कसे तोरीरा, सोहै कर कमलहि धनु तीरा। बिजली के से रंग से लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से शिखा तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के वलकल आदि वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण सुशोभित हो रहे हैं। जटा मुकुट शीसन सुभग, उर्भुज नयन विशाल। शरद परब विधु बदन बरे, लसत श्वेत कनजाल। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं, वक्षस्थल सूजा और नेत्र विशाल हैं और शरद पूर्णिमा के चंद्र के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह सुशोभित हो रहा है। वरनि न जाय मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मत मोरी। राम लखन सिय सुंदर ताई, सब चित मन अति लाई। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन चित्त और बुद्धि को तीनों को लगाकर देख रहे हैं। थके नारी नर प्रेम पियासे, मनहु मृगी मृग देख दियासे। सिय समीप गामती जाही, पूछत अति स्नेह सकुचाई। प्रेम के प्यासे वे गांव के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य माधुर्य की छटा देखकर ऐसे थकित हो गए हैं, जैसे दीपक को देखकर हिरणी और हिरण स्तब्ध रह जाते हैं। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते हुए सकुचाती हैं। बार बार सब लागहि पाए, कहाई बचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमारी बिनती हम करही, प्रिय सुभाए कछु पूछत डरही। बार बार सब उनके पांव लगती हैं और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं, हे राजकुमारी, हम विनती करके कुछ निवेदन करना चाहते हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हूँ। स्वामिनी अभिनय क्षमा भी हमारी, बिलग न मानव जाति गंवारी।
राजु कुंवर दो सहज सलोने, इन ते लही दुत मकरत सोने। हे स्वामिनी, हमारी ढिठाई को क्षमा कीजिएगा और हमारी गंवारी को, हमको गंवारी जानकर बुरा मत मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्यमय, सुंदर, परम सुंदर और मकरत मणि पन्ने के और सुवर्ण के कांति पाई है, अर्थात मकरत मणियों में स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण वर्ण की आभा है, वो इनकी हरिताभ नील और स्वर्ण कांति के एक एक कण के बराबर भी नहीं है। श्यामल गौर किशोर बरे, सुंदर सुषमायन, शरद सरवरी नाथ मुख, शरद सरोरुह नयन। श्यामल और गौर वर्ण सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम है। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के समान के कमल के समान इनके नेत्र हैं। मास पारायण 16वां विश्राम, 9वां पारायण 4था विश्राम। कोटि मनोजल जावन हारे, सुमुख काहू को आहि तुम्हारे। सुन स्नेह मय मंजुल बानी, सकुची सिय मन मोह मुस्कानी। कोटि मनोजल जावन हारे, सुमुख काहू को आहि तुम्हारे। सुन स्नेह मय मंजुल बानी, सकुची सिय मन मोह मुस्कानी। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं? उनकी ऐसी प्रेम मई सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई और मन ही मन मुस्काई। तीनहि बिलोक बिलोकत धरनी, दूँ सकोच सकुचत भर भरनी। सकुच सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर बचन पिक बयनी। उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोच बस पृथ्वी की ओर देखती हैं और वे दोनों ओर से संकोच से सकुचा रही हैं। अर्थात ना बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप संकोच है। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिल की सी वाणी वाली सीता जी सकुचा कर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। सहज सुभाय सुभग तन गोरे, सहज सुभाय सुभग तन गोरे। नाम लखन लघु देवर मोरे। सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मेरे। बहुर बदन विजय अंचल ढाकी, बहुर बदन विधु अंचल ढाकी। प्रियतन चितय भौं करि बाकी। संस्कार देखिए सीता जी का। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री रामचंद्र जी की ओर निहाकर भौहें टेढ़ी करके कहती हैं, खंजन मंजु तेरी छे नैनन, निज पति कहे तिनहि सिय सैनन। खंजन मंजु तिरी छे नैनन, निज पति कहे तिनहि सिय सैनन। भई मुदित सब ग्राम विभूति, रंकन राय रास जन लूटी। खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके श्री सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हों। अतिश प्रेम सिय पाय परी, बहुविधि देहि आशीष। सदा सुहागिन हो तुम, जब लग मही शीस। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैर को पकड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं। शुभ कामना करती हूँ कि जब तक शेष के सिर पर धरती रहे तब तक तुम सदा सुहागन बनी रहो। पार्वती सम प्रिय पति हो, देव न हम पर छाड़ब छो।
पुनि पुनि विनय करिय कर जोरी, जोई मार्ग फिर बहोरी। और पार्वती जी के समान अपने पति को प्यारी हो। हे देवी, हम पर कृपा करना, ना छोड़ना, बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं, जिसमें आप फिर इसी रास्ते से लौटें। दर्शन देव जान निज दासी, लखी सी सब प्रेम पियासी। मधुर बचन कही कही पर तोसी, जनु कुमुदनी को मुदि पोसी। और हमें अपने दासी जानकर दर्शन दें। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह करके उनका भलीभांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम। तब ही लखन रघुबर रुख जानी, पूछो मगलो गही मृदुबानी। सुनत नारी नर भय दुखारी, पुलकित घात लोचन भरी बारी। उसी समय श्री राम जी का रुख जानकर लक्ष्मण ने कोमलवाड़ी से लोगों से रास्ता पूछा। ये सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भर आया। मिटा मोह मन भय मलिने, विधि नित दीन लेत जनु छीन। समुझ कर्म गत धीरज दीना, सोध सुगम मगु कीन्ह कहि दी तिन कहीं दीन्हा। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता की दी हुई संपत्ति छीने लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह से निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। लखन जानकी सहित तब गमन कीन्ह, रघुनाथ फेरे सब प्रिय वचन कही, लिए नाई मन साथ। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी के मन ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। फिरत नारी नर अति पछताहि, दई दोष देहि मन माहि। सहित विषाद परस पर कहाई, विधि कर तब उलटे सब आहाई। लौटते हुए वह स्त्री पुरुष मन में बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देव को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। निपट निरंकुश निठर निशंकु, जय शशि कीन सहज सकलंकु। रुख कलप तर सागर खारा, तही पठे बन राजकुमारा। वो विधाता बिल्कुल निरंकुश, स्वतंत्र, निर्दय और निडर है। जिसने चंद्रमा को रोगी और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र से को खारा बनाया, उसी ने इस इन राजकुमारों को भी वन में भेजा है। जो पै नहीं दीन बन बासु, कीन बाद विधि भोग बिलासु। ए बिचरहि मग बिनु पद त्राना, रचे बाद विधि माहन नाना। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते नक्के नंगे पैरों से रास्ते में चल रहे हैं तब विधाता ने अनेकों वाहन सवारियां व्यर्थ ही रचे हैं। ए मही पर ही दास कुश पाता, सुभग सेज कत रचिजत विधाता। तरुबर बास नहीं विधि दीना, धवल धाम रचि रचि श्रम कीन्हा। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं तब विधाता सुंदर सेज, पलंग और बिछौने किसके लिए बनाता है। विधाता ने सब जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया तब उज्जवल महलों को बना बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। इस प्रकार से गांव के सभी नर नारी पश्चाताप करते हैं और विधाता को दोष देते हैं। जो ये मुनिपट धर जटिल सुंदर सुठ सुकुमार, विविधि भांति भूषण बसन बाद किए करतार।
जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वलकल वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े बिछा ही बनाए हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम।